नमस्कार, मैं आज आपको हमारी कॉम्बो मशीन की वर्क इंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में बताऊंगा। तो हमारी कॉम्बो मशीन है, इसकी सबसे पहले जैसे हम मेन सप्लाई ऑन करेंगे। मेन सप्लाई ऑन करने के बाद हम इसका मेन स्विच ऑन करेंगे। मेन स्विच ऑन करने के बाद हम इसकी गियर मोटर ऑन करेंगे। जैसे आप देख रहे हो, हमारा रोलर है वो रनिंग पोजीशन में आ गया है और हमारी गियर मोटर ऑन हो गई है। और सबसे पहले इसके पैरामीटर के बारे में बात करें, टेम्परेचर पैरामीटर के बारे में, तो जी जैसे 180 पे एडजस्ट है तो मैं आपको एडजस्ट करना बताता हूँ। तो इसको हमने क्या करना है, जैसे हमारा स्टैंडर्ड है 180 टू 190 डिग्रीज का टेम्परेचर होना चाहिए, तो हम इसको 180 डिग्री पे सेट कर देंगे। जब तक हमारा ये 180 डिग्री तक टेम्परेचर नहीं आता है तब तक हम एम्बोजिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे। ये हमारे एम्बोजिंग प्रोसेस में जैसे कि 200 मॉडल है हमारे पास, तो उसके लिए हम एल्यूमिनियम टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। ये हमारी एल्यूमिनियम टेम्पलेट है। इसके हमारे ये हैंडल है और ये ब्रैकेट है। ये हमारे दो पार्ट्स में होती है। ये इसका टॉप है, इसको टॉप बोलते हैं, और ये बॉटम है। हमारे टॉप एज में इसके अंदर मैग्नेट स्ट्रिप होती है। मैग्नेट हमारे इस सरफेस से ऊपर नहीं होने चाहिए और ना ज़्यादा नीचे होने चाहिए। और ये जो टॉप है हमारा, ये बॉटम है हमारा, यहाँ पे हम क्लैपर डाइज को असेंबल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे एक स्टॉपर लगा हुआ है, अब हम दूसरा स्टॉपर भी टेम्पलेट के लेफ्ट साइड पे लगाएंगे। दोनों स्टॉपर लगाने के बाद ये हमारी क्लैपर डाई है। क्लैपर डाई में आप देख सकते हो इसमें दो पार्ट्स में होती है। एक हमारा ये मेल पार्ट है, एक हमारा फीमेल पार्ट है। जो ये मेल पार्ट है हमारा, ये इसके टेम्पलेट के बॉटम में लगता है, और ये हमारा फीमेल पार्ट है वो हमारा टॉप पे लगता है। तो इसके असेंबलिंग के बारे में बताऊं मैं कि क्लैपर डाइज को हमने कैसे लगाना है। तो ये जो हमारा क्लैपर डाई का मेल पार्ट है, ये बॉटम में लगा के, जो इसका फीमेल पार्ट है इसको हमने इसके ऊपर ऐसे लगाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने क्लैपर डाइज को है वो टेम्पलेट के बॉटम पे लगा दिया है। इसको सेम ऐसे लगाना है। हम देख सकते हैं जैसे ये हमारा मेल पार्ट है, मेल पार्ट के ऊपर हमने फीमेल पार्ट को सेम ऐसे ही लगाया है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा टॉप है, टॉप को हमने टेम्पलेट के ऊपर रखना है और इसको हल्का सा प्रेस करना है। हल्का सा प्रेस करने के बाद हमने इसके टॉप को उठाना है और हमने ध्यान से देखना है जो हमारी क्लैपर डाइज होगी, जो पूरी तरह से फिट नहीं हुई होगी, उसको अच्छे से फिट करना है। इसके बाद एम्बोजिंग के लिए जो हम ब्लैंक प्लेट उठाएंगे, उसमें हमने सबसे पहले प्लेट को देखना है। प्लेट हमारी अच्छे से होनी चाहिए, इसके कोई कॉर्नर डैमेज नहीं होने चाहिए और हमारा आरआरएस डैमेज नहीं होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना है, जो प्लेट है हमारी वो टेम्पलेट के बॉटम पे लगेगी और जो IND है वो हमारी लेफ्ट साइड पे होगा। इसको ऐसे नहीं लगाना है या उल्टी साइड से नहीं लगाना है। जो IND है हमारा वो हमारे लेफ्ट हैंड की साइड पे होना चाहिए। और इसको हम इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और इसके रखने के बाद हम टॉप को, क्लैपर डाई को छेड़ना नहीं है, इनको सेम हमने वैसे ही रखना है। इसके बाद जो है हमने इसका प्रेशर सेट करना है यहाँ से प्रेशर स्विच से। तो आप देख सकते हो जैसे इसका प्रेशर है अभी 40, तो हमने इसको 80 पे सेट किया है। एज पर स्टैंडर्ड है जो हमारा, एज पर स्टैंडर्ड इसका प्रेशर हमारा 60 से 80 बार तक होना चाहिए। तो हमने मैक्सिमम पे रखा है, इसको 80 बार तक रखा है एज पर स्टैंडर्ड। इसके बाद एम्बोजिंग की बात करें तो जो हमारी ब्रैकेट है, इसको जब हम टेम्पलेट को अंदर डालेंगे, जो हमारी ब्रैकेट है ये दूसरी साइड मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा ये प्रेशर स्विच है, इसको पुश करेगी। जब इसको पुश करेगी तो हमारा बेड जो है ये मशीन का ऊपर की तरफ पुश होगा और हमारी एम्बोजिंग होगी। हमने टेम्पलेट को बीच सेंटर पे सेट करना है और इसको आगे की तरफ पुश करना है। जैसे ही अपना पूरा स्ट्रोक ले लेगी तो उसको बाहर निकालना है। तो टॉप उठा के हमने प्लेट को चेक करना है अच्छे से। हमारी प्लेट में कोई भी कॉर्नर डैमेज नहीं होना चाहिए, आरआरएस डैमेज नहीं होना चाहिए और हमारी एम्बोजिंग बिल्कुल ओके होनी चाहिए। अब जो हमारी प्लेट है ये ब्लैक फॉइल। अब जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो है 500 120 के लिए हम जो टेम्पलेट यूज़ करेंगे
वो नायलॉन की टेम्पलेट यूज़ करते हैं। इसमें भी हमारे सेम कंपोनेंट होते हैं, जैसे इसके हैंडल है और इसकी ब्रैकेट है। अब इसके लिए जो हम क्लैपर डाइज और स्टॉपर का यूज़ करते हैं, इसके लिए हम 500 120 के स्टॉपर का यूज़ करते हैं। ये दो स्टॉपर होते हैं हमारे, एक हमारा लेफ़्ट साइड पे लगता है और एक हमारा राइट साइड पे लगता है। और क्लैपर डाई की बात करें, इसमें 68 mm फॉरवर्ड क्लैपर डाई का यूज़ होता है। ये इसका फीमेल पार्ट होता है और इसका मेल पार्ट होता है। और इसमें एक बॉल प्लेंजर और दो स्प्रिंग अंदर लगे होते हैं। जो बॉल प्लेंजर है हमारा, वो हमारे यहाँ पे लॉक होता है। अब इसकी फिटमेंट के बारे में बात करें, इसके बॉल प्लेंजर को हमने थोड़ा सा प्रेस करके इसको नीचे बिठाना होता है। और ऐसे ही हमारी क्लैपर डाइज को हमने बॉल प्लेंजर को प्रेस करके नीचे दबाना होता है। और इसी तरह से हम अपनी सारी क्लैपर डाइज की फिटमेंट करेंगे। क्लैपर डाइज की फिटमेंट के बाद जैसे हमने सारी क्लैपर डाइज फिट कर ली है, हमने इसकी अब फिटमेंट चेक करनी है। कोई भी क्लैपर डाई हमारी यहाँ से ऊपर उठी हुई नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए यहाँ से, और आगे से कहीं से उठी हुई होनी नहीं चाहिए। आगे से भी ये सारी नीचे होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर प्लेट्स को डालेंगे। प्लेट को डालने के लिए हमको इसको थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि हमारी क्लैपर डाई हिले ना। प्लेट लगाने के बाद भी हमको इसकी फिटमेंट चेक करनी है ताकि हमारी कोई क्लैपर डाई ऊपर उठी हुई ना रहे। अब एम्बोसिंग करने से पहले हमको इसके प्रेशर स्विचेस का प्रेशर सेट करना है, जो कि हमारा एज पर स्टैंडर्ड 60 से 80 बार तक है। हमको इसको मैक्सिमम पे रखना है 80 बार तक। अब हम इसकी एम्बोसिंग शुरू करेंगे। अब प्लेट को बिल्कुल आराम से निकालना है, हल्का प्रेस करके। अब प्लेट को चेक करना है। अब हमारी एम्बोसिंग ओके है। हमको इसमें चेक करना है, इसमें कोई कॉर्नर डैमेज नहीं होना चाहिए या आरआरएस डैमेज नहीं होना चाहिए। प्लेट हमारी कहीं से बेंड हुई होनी नहीं चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो है 340-200। 340-200 में हम जैसे आप देख रहे हो, ये दो स्टॉपर यूज़ होते हैं। एक हमारा लेफ़्ट साइड पे लगेगा, एक हमारा राइट साइड पे लगेगा। और इसमें क्लैपर डाइज दो टाइप की यूज़ होती है, 68 mm रिवर्स, 68 mm फॉरवर्ड। जैसे मेरे पास रिवर्स की क्लैपर डाई है, इसमें भी सेम यहाँ पे बॉल प्लेंजर, अंदर दो स्प्रिंग होंगे। और ये असेंबल्ड क्लैपर डाई है हमारी। इसमें एक इसमें एक फीमेल होता है, एक मेल होता है। ये हमारी रिवर्स क्लैपर डाई है। जैसे आप देख रहे हो, हमने रिवर्स क्लैपर डाइज का यूज़ किया है। एक स्टॉपर हमारा लेफ़्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है, और ये रिवर्स क्लैपर डाइज है। अब प्लेट को हमने रिवर्स क्लैपर डाइज में कैसे डालना है, हमारा IND है वो अपोजिट साइड को, जैसे ये फ्रंट है और ये डाउन है, डाउन पोजीशन में राइट साइड को रहेगा। को हमने इसमें फिट करने के बाद इसको राइट साइड की तरफ इस साइड पे रखना है, इसके इक्वल रखना है। एम्बोसिंग करने से पहले हमको इसका प्रेशर सेट करना है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड है 50 to 60 बार। हमको इसको मैक्सिमम साइड रखना है एज पर स्टैंडर्ड। जैसे आप देख रहे हो, हमारी एम्बोसिंग हो चुकी है। इसमें किसी तरह का कोई डेंट नहीं होना चाहिए और हमारे कॉर्नर बिल्कुल ओके होने चाहिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इसकी क्लैपर डाइज फॉरवर्ड यूज़ करके इसके नीचे वाले पोर्शन पे एम्बोसिंग करना। 340-200 के लिए जैसे हमने एक साइड की एम्बोसिंग कर ली थी, अब दूसरी साइड की एम्बोसिंग करने के लिए हमको सेम स्टॉपर लेकिन क्लैपर डाइज फॉरवर्ड यूज़ करनी है, 68 mm फॉरवर्ड। इसको भी हमने सेम वैसे ही लगाना है। फिटमेंट सेम रहेगी सारी क्लैपर डाइज की, और ऐसे ही हमने इसकी सारी क्लैपर डाइज को फिट करना है। जैसे हमने फॉरवर्ड की क्लैपर डाइज फिट कर ली है, अब हमको इसमें प्लेट को अंदर डालना है। जो हमारा IND है वो लेफ़्ट साइड पे रहेगा और इसकी रेफरेंस लेनी है।
हमारी एम्बोजिंग हो चुकी है 340-200 में। इसमें हमने चेक करना है किसी तरह के कॉर्नर डैमेज नहीं होने चाहिए, हमारी एम्बोजिंग प्रॉपर होनी चाहिए और RRS कहीं से फटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसका प्रेशर जो है वो 50 बार से 60 बार तक सेम रहेगा। नेक्स्ट मॉडल है वो है 285-45। 285-45 के लिए जो हम क्लैपर डाइस का यूज़ करते हैं वो 38 mm, इसमें एक फीमेल पार्ट और एक मेल पार्ट होता है। यहाँ पे बॉल प्लेंजर लगा होता है और अंदर 2 पिंस विद एक स्प्रिंग के साथ होता है। ये हमारी असेंबल क्लैपर डाई है। इसके साथ हम 2 स्टॉपर का यूज़ करते हैं, एक हमारा लेफ़्ट साइड के लिए और एक हमारा राइट साइड के लिए। और इसकी फिटमेंट सेम वैसे ही रहेगी जैसे हमने दूसरे मॉडल्स में की है। और उसके बाद हमारी क्लैपर डाइस सेम ऐसे ही इसी तरह से हमने इसकी सारी क्लैपर डाइस को लगाना है। क्लैपर डाइस की फिटमेंट के बाद हमने इसमें प्लेट डालनी है। प्लेट का IND लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए। और हमने इसकी रेफरेंस लेफ़्ट साइड पे लेनी है यहाँ पे। और प्रेशर हमारा इसका करें तो इसका प्रेशर हमारा 30-40 होता है एज़ पर स्टैंडर्ड। 30-40 बार के लिए हम इसको 40 बार मैक्सिमम पे रखेंगे। हमने प्लेट को चेक करना है एम्बोजिंग के बाद, किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, हमारे कॉर्नर होने चाहिए और RRS हमारा डैमेज नहीं होना चाहिए। एम्बोजिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है फॉइलिंग। फॉइलिंग में हम 2 टाइप की फॉइल का यूज़ करते हैं, 108 mm और दूसरा 128 mm। तो सबसे पहले हम 108 mm की फॉइल का यूज़ करेंगे। इसको लगाने के बारे में बात करें तो यहाँ पे शाफ्ट के ऊपर सबसे पहले हम अपनी फॉइल का रोल लगाते हैं। फॉइल लगाने के बाद हमको लॉक प्लेट लगानी है। लॉक प्लेट लगाने के बाद हमको प्लास्टिक वॉशर लगानी है। वॉशर के बाद हमको स्प्रिंग लगाना है। स्प्रिंग के बाद पीछे से ये लॉक होता है। इसको लॉक करने के बाद में बताऊंगा। पहले मैं फॉइल लगाने से पहले ये ब्लैक साइड है, ये हमारी नीचे वाली पोजीशन में होनी चाहिए और एक फ्रंट साइड है वो हमारी अपर पोजीशन में होनी चाहिए। यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखिए, आपका हाथ जो है वो रोलर के साथ टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको यहाँ पे हल्का सा फोल्ड करके अब यहाँ पे एडजस्टर की बात करूँ तो इसको हमें इतना टाइट करना है कि हमारी फॉइल ज़्यादा टाइट भी ना हो और ज़्यादा लूज़ भी ना हो। इसको मीडियम पे रखना है। अगर ज़्यादा लूज़ रही तो क्या होगा, हमारी यहाँ पे जो टॉर्क मोटर जब घूमेगी तो हमारा इसके साथ रोल भी साथ में पीछे से घूम जाएगा। अगर ज़्यादा टाइट होगी तो हमारी टॉर्क मोटर है वो लॉक हो जाएगी, जिससे हमारी फॉइल जो है वो घूम नहीं पाएगी प्लेट के साथ। इसको मीडियम जैसा रखना है। यहाँ पे लगाने के बाद हम इसकी टॉर्क मोटर को ऑन कर देंगे, जिससे हमारी फॉइल जो है वो स्ट्रेस पे आ 200। इसका टेम्परेचर हमने 180 to 190 एज़ पर स्टैंडर्ड लेना है। हमने यहाँ पे 185 लिया है। इसके बाद हम प्लेट को पहले मैं अपनी टॉर्क मोटर को ऑन कर देता हूँ। ऑन होने के बाद जो इसका टेम्परेचर है जैसे 189 है, उसको हमने 185 एज़ पर स्टैंडर्ड सेट किया है। मैं 200 की प्लेट ले रहा हूँ। इसको लगाने से पहले मैं पोजीशन में कर देता हूँ। उसके बाद प्लेट जो है मैंने इस पोर्शन के रेफरेंस पे लेनी है और इसको आगे की तरफ पुश करना है। हमको लीवर को ऊपर उठाना है और फॉइल को जो है वो पीछे करना है। पीछे इसलिए करना है, अगर हमारी फॉइल जो है यहाँ पे ज़्यादा देर तक रहेगी तो फॉइल यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारी फॉइलिंग अच्छे से नहीं हो पाती, या तो हमारी ब्लैक फॉइल जो है वहाँ से क्रैक हो जाती है। तो इसको हमने जो यूज्ड पार्ट है उस पर रखना है ताकि हमारी फॉइल वेस्ट ना हो।
नेक्स्ट जो मॉडल है हमारा वो 285/45 है। प्लेट डालने से पहले हमने इसको अच्छी तरह से साफ कपड़े से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद हम अपनी फॉइल को थोड़ा सा आगे कर लेंगे और प्लेट को बिल्कुल सेंटर पे रख के रोलर को नीचे करके इसको आगे की तरफ पुश करेंगे। सेम प्रोसीजर, हमने रोलर को ऊपर उठा लेना है और फॉइल को इससे पीछे की तरफ करना है। अब नेक्स्ट मॉडल जो है हमारा वो है 340/200। 340/200 की फॉइलिंग हमको 2 बार करनी होती है। फर्स्ट टाइम हमको प्लेट को इसी की रेफरेंस पे लेके फॉइल को थोड़ा आगे करके रोलर को डाउन कर लेंगे। अब सेम प्रोसीजर में हम फॉइल पीछे घुमा लेंगे और प्लेट को दूसरी तरफ से भी डालेंगे। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट मॉडल है 120/100। इसके लिए हमको फॉइल को चेंज करना है। हमारी फॉइल जो है अब 128 mm की लगेगी। लगाने का प्रोसीजर सेम रहेगा। रोलर को ऊपर उठा लेंगे, फॉइल को पीछे कर लेंगे। टॉप मोटर ऑफ कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट मॉडल है हमारा वो है 500/120। 500/120 के लिए सबसे पहले हमने प्लेट को साफ कपड़े से साफ करना है। इसके बाद प्लेट को गैस की रेफरेंस लेके रोलर को डाउन करेंगे और प्लेट को आगे की तरफ पुश करेंगे। अब हम 128 mm का रोल यूज़ कर रहे हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा। प्लेट को हल्का सा पुश करना है। अब हमारी फॉइलिंग हो चुकी है। यहाँ पे देखना है बॉर्डर पे प्रॉपर फॉइल होनी चाहिए। फॉइल हमारी किसी सरफेस पे नहीं होनी चाहिए प्लेट के, और हमारी रिम हाइट पे भी प्रॉपर फॉइलिंग होनी चाहिए। अब हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। हमने देखा कि एम्बोजिंग कैसे करनी है और ब्लैक फॉइल कैसे करनी है। अब मशीन को हमने कैसे बंद करना है। सबसे पहले टॉर्क मोटर बंद करेंगे। यहाँ से गियर मोटर ऑफ करेंगे, मशीन को ऑफ करेंगे और यहाँ से मेन सप्लाई को ऑफ करेंगे। हमको मशीन को यहाँ से डायरेक्ट ऑफ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर इसका ऑफ करने का होगा।